Yes, madam. Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Please be seated. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा जन्म 22 जुलाई 2001 को भीलवाड़ा जिले की गुलापुरा नगर पालिका में हुआ है। मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की CSR बेस्ड स्कूल जिंक विद्यालय से की है। उसके उपरांत मैंने जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जयपुर से BSc प्लस B.Ed 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है। ये मेरा प्रथम प्रयास था। मेरी हॉबी योगासना प्रैक्टिस करना। आपने बताया कि आप 2001 में पैदा हुए हैं। जी सर। 2001 की कुछ हिस्टोरिकल घटनाएं जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर, मैं इसकी शुरुआत पूरे विश्व के साथ लिंक करके करना चाहूँगा। 9/11 का जो अटैक है, टेररिस्ट अटैक, जो कि ओसामा बिन लादेन द्वारा लेड था, उसने पूरा जो हमारी डिमांड थी पिछले आज़ादी के समय से कि आतंकवाद बढ़ रहा है, इसे अमेरिका के द्वारा दरकिनार किया जाता था, परंतु 9/11 की घटना के बाद इसे ग्लोबल टेररिज्म का नाम देते हुए आतंकवाद घोषित हुआ और यूनाइटेड नेशन ने भी आतंकवाद के लिए बात उठाई। इसके अलावा सर, भुज में अर्थक्वेक आया था, उसके रिगार्डिंग फिर डिजास्टर मैनेजमेंट्स के भी नए रूल्स बनाए गए थे। ठीक है, अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए संसद ने 2005 का जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसमें संशोधन किया है। कुछ आप प्रोविजन बता सकते हैं नए क्या क्या जोड़े हैं? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं आपदा प्रबंधन क्या होता है? है। सर, डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली किसी भी आपदा से सीख लेते हुए ऐसी आगामी कोई आपदा ना हो, इसके लिए प्रिवेंटिव क्यूरेटिव मेथड्स अपनाने, जिससे NDRF, SDRF और स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उनका बेहतर यूज़ करके हेल्थ, प्रॉपर्टी, उनका बचाव करना। ठीक है, कल ये वित्त विधेयक भी पारित हुआ है, तो वित्त विधेयक क्या होता है? सर, फाइनेंस बिल बेसिकली आर्टिकल नंबर 117 भारतीय संविधान में परिभाषित है, जिसमें हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ प्रावधान हो। इसके अलावा अन्य भी कोई प्रावधान हो, ये प्रेसिडेंट की प्रायर अनुमति से पास किया जाता है। अच्छा, दोनों वित्त विधेयक और ये केवल प्रायर अनुमति से ही पास होते हैं? सर, मनी बिल और फाइनेंस बिल में बेसिकली मनी बिल को हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष अनुमोदित करते हैं कि ये मनी बिल होगा। अगर वह अनुमोदित नहीं करते हैं तो वह फाइनेंस बिल होगा। इन दोनों में एक फ़र्क होता है कि मनी बिल में कंटिजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही प्रावधान होंगे या फिर अदर टैक्सेशन। एक का आर्टिकल 110 वाला धन विधेयक, जी सर। 117(1) और 117(3), जी सर। इनमें बेसिक अंतर क्या है? सर, बेसिक अंतर है कि लोकसभा की प्रायर अनुमति 110 में होती है, जबकि 117(3) में नहीं होती है। सभी लोकसभा में ही लिए जाते हैं। 117(3) के अलावा 110 मनी बिल कहा जाता है, 110 फाइनेंस बिल कहा जाता है। इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के प्रावधान हो, परंतु 117(3) में ऐसे कोई प्रावधान नहीं होते हैं। उसको दोनों में से किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है क्या 117(3) को? सर, 117(3) का मैं भी श्योर नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जी सर। की एक संस्थान है, उससे पढ़े हैं। जी सर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का राजस्थान के आर्थिक विकास में और महिलाओं के विकास के लिए आजकल क्या योगदान है? सर, आर्थिक विकास में बात की जाए तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी सेकंड नंबर की ओपन कास्ट माइंस है, जिससे जिंक और लेड का प्रोडक्शन होता है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा होता है। हम जैसे सोल प्रोड्यूसर भी जिंक और लेड के। उसके अलावा सर, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे सखी योजना, या फिर जब मैं स्कूली शिक्षा ले रहा था तब भी गर्मी की छुट्टियों के दौरान महिलाओं व कन्याओं के लिए अलग अलग विभिन्न क्रिएटिव प्रोग्राम चलाए जाते थे। इसी के साथ स्पोर्ट्स सेक्टर में वुमेन्स का एम्पावरमेंट करने के लिए फुटबॉल का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। एक नंद घर योजना भी जी इनकी सर। चलती है, जी सर। ये क्या है? सर, आंगनबाड़ी को ये गोद लेते हैं, आंगनबाड़ियों को। वह उस आंगनबाड़ी में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल, एजुकेशनल या फिर अन्य प्रकार के जो चाइल्ड के डेवलपमेंट हो सकता है, उसके लिए कार्य करते हैं। चलिए, थैंक यू सर, आप पूछिए। आप भीलवाड़ा से हैं और खास तौर पर गुलाबपुरा जी से। सर। गुलाबपुरा में एक टेक्सटाइल यूनिट भी है, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। सर, गुलाबपुरा में बेसिकली 2 टेक्सटाइल हैं। एक मयूर मिल, वह राजस्थान कोऑपरेटिव मिल। राजस्थान कोऑपरेटिव मिल जो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, ये राजस्थान की पहली कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल थी। इसके अलावा यहाँ पर स्पिन फेड की भी गठन किया गया है 1993 में। ओके, ये भीलवाड़ा में टेक्सटाइल यूनिट्स क्यों लगी, इसका कारण क्या था बेसिकली? या कि क्लाइमेटिक कंडीशंस कंड्यूसिव हैं टेक्सटाइल के लिए,
ह्यूमिडिटी ज्यादा है, क्या है, क्यों? सर इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी हैं और साथ ही इसके जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स भी है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात की जाए तो 1960 के आसपास ये बूम पे आई थी। इसके अलावा पहले जो मेवाड़ महाराणा थे उन्होंने यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्हें ज़मीन ग्रांट में दी थी, उसके कारण यहाँ प्राइमरी सेटअप हुआ। इसके अलावा एन झुंझुनवाला ने भी यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री सेटअप की थी। जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात की जाए तो कोठारी नदी वह बनास नदी वह गुलापुरा क्षेत्र में खारी नदी का प्रवाह है, इससे वाटर की अवेलेबिलिटी हो पाती है, इसलिए यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर बूम में है। यहाँ पे यान भी बनता है और फाइबर भी बनता है, कुछ आइडिया दोनों के बारे में? कोई बात नहीं। भीलवाड़ा के अलावा राजस्थान में और कौन कौन से टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर्स सर भीलवाड़ा के अलावा हमारा गुलाबपुर राजस्थान हैं? में सर भिवाड़ी जो कि अभी नया बूम पे आ रहा है, जिसको भिवाड़ी में टेक्सटाइल का सर बेसिकली राजस्थान भीलवाड़ा जिले से टेक्सटाइल्स का मूवमेंट भिवाड़ी की तरफ हो रहा है। कौन सी यूनिट्स गई हैं उधर? सर इन्हीं की ब्रांचेस लग रही थी, संगम की ब्रांच लगी है, इन्हीं की ब्रांचेस उधर चल रही है क्योंकि दिल्ली से नज़दीकी के कारण उधर मार्केट उन्हें सही उपलब्ध हो रहा है। और बताइए। बालोतरा में भी टेक्सटाइल का काम होता है सर। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत बालोतरा में टेक्सटाइल को नॉमिनेट किया गया है। पाली, पाली का सर मैं अभी किशनगढ़, सर पाली में भी मिल्स है, उमेद उमेद सिंह जी के नाम पर उमेद मिल्स है। उमेद मिल्स पाली। और ये बताइए, राजस्थान के टोटल ट्रेड्स में टेक्सटाइल का कितना टर्नओवर होता है, कुछ ध्यान? सर इसकी ओके। भीलवाड़ा की मेन एक आध इंडस्ट्रीज का नाम बताइए। सर संगम जैसे? टेक्सटाइल सेक्टर में सर सबसे हमारे क्षेत्र विशेष की पहले बताना चाहूँगा मयूर मिल, उसके अलावा संगम टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा शूटिंग लिमिटेड व अन्य जो रेमंड्स वगैरह इनके भी कारखाने हमारे वहाँ स्थापित है। इंडिया में और कौन कौन से टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेंटर्स हैं यार? सर सूरत सबसे बड़ा प्रोडक्ट टेक्सटाइल सेंटर है, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सर कोलकाता में जहाँ आज़ादी के पूर्व ब्रिटिश काल सरकार ने वहाँ पर स्थापना की थी, वह भी एक मुख्य केंद्र है। मुंबई भी एक केंद्र के तौर पर मैं जानता हूँ। चलिए, आपकी हॉबी योगा करने का है। जी सर। विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जी जाता सर। है। 21 जून ही क्यों इन्होंने चुना? 22 भी हो सकती, 25 भी हो सकती थी, मई सर- भी हो सकती सर थी। इसकी पूर्ण जानकारी तो मुझे नहीं है, परंतु 21 जून सबसे बड़ा दिवस होता है और इस दिन सोलर सोल्स्टाइस भी आता है, तो इसी तौर पर शायद क्योंकि अभी हाल ही में 21 दिसंबर को मेडिटेशन दिवस के तौर पर भी नामित किया गया है। अभी हाल ही में पहला मेडिटेशन दिवस मनाया गया था, जो कि सबसे छोटा दिवस होता है, तो मैं यही समझ पा रहा हूँ। 21 जून को ये जैसे योगा की शुरुआत कैसे हुई थी? कुछ आप जब योगा करते हैं जी सर। तो योगा की शुरुआत कैसे हुई थी, कुछ ध्यान है? पृथ्वी पर योग कैसे आया? सर इसके प्राचीनतम साक्ष्य आदि योगी अर्थात भगवान शिव के मिलते हैं। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी योगा के स्टेच्यूज मिले हैं, जिसमें एक सेंट योगा कर रहा है। इसके अलावा अष्टांगिक योग जो कि पतंजलि जी द्वारा लिखी गई है, उसमें 8 योगों के प्रकारों के बारे में। एक योगा का एक प्रकार है भ्रामरी जी सर। प्राणायाम। जी सर। योगा के भ्रामरी प्राणायाम की महत्व क्या है और उससे क्या इफेक्ट होता है? सर भ्रामरी प्राणायाम बेसिकली हमारे वोकल कॉर्ड को भी सही करता है। इसके अलावा बॉडी का जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें भी उपयोगिता है। ये एक प्राणायाम है तो लंग्स की प्योरिफिकेशन के लिए भी कार्य करता है। और सर कोई भी योगासना या कोई भी प्राणायाम हो वह अपने माइंड, बॉडी व सोल का सिंक्रोनाइजेशन के लिए कार्य करता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। आप काफ़ी मेधावी छात्र हैं और रहे हुए हैं अपने एकेडमिक्स लाइफ में। धन्यवाद सर। आपने आरएएस को ही अपना कैरियर क्यों चुना? सर बेसिकली मैंने बीएड की थी। पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाना पसंद कर रहा था, परंतु 2020 के दौरान मेरी माताजी कोरोना से पीड़ित थी, तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल भिलवाड़ा में करीब 3 महीने तक मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रहा। उस समय राजेंद्र जी भट्ट द्वारा भिलवाड़ा मॉडल भी प्रतिपादित किया गया था, तो वह उन्हीं के साथ टीना डाबी में वह राजेंद्र जी भट्ट का लगातार भिलवाड़ा हॉस्पिटल में आवागमन होता रहता था। तो मैंने ये पाया कि सर उनके आने से डॉक्टर्स की एफिशिएंसी भी बढ़ चुकी थी और भिलवाड़ा मॉडल जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है, एक अच्छी, वो सभी जगह अपनाया भी गया। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन से इतना इफेक्टिव और एम्फेटिक गवर्नेंस से चेंजेस हो सकते हैं, तो मेरा भी इस तरफ रुझान गया। ठीक है।
मांडलगढ़ के बारे में आप क्या जानते हैं? सर मांडलगढ़ का नाम सुनते ही मेरे जहन में सबसे पहले मांडलगढ़ किला आता है। इसके अलावा महाराणा प्रताप का मांडलगढ़ के लिए किया गया संघर्ष याद आता है। इसके अलावा मांडलगढ़ की किले की शोभा याद आती है। इसके अलावा हल्दी घाटी के युद्ध में बनी हुई वहाँ योजना याद आती है। ठीक है। मेनाल जलप्रपात के बारे में कुछ बताइए। मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात है, जो कि चित्तौड़गढ़ में भी येसाई बेंगू के यहाँ इलाके में है, और हमारे भीलवाड़ा के नज़दीक भी मेनाल जलप्रपात है। ये एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर है, चूँकि भीलवाड़ा में इतनी टूरिस्ट अटेंशन नहीं मिलती है क्योंकि टूरिस्ट के संसाधन वहाँ कम है। तो मेनाल जलप्रपात श्रावण के अवसर पर सभी के लिए बहुत अच्छा। मेवाड़ की संस्कृति और मारवाड़ की संस्कृति में क्या अंतर है? सर अगर हम संस्कृति की बात की जाए तो बोली से शुरुआत करें तो मारवाड़ की ही सब डायलेक्ट है मेवाड़ी, परंतु पहनावे वह सभी में चेंजेस आ जाते हैं। हमारे मेवाड़ में पगड़ी का पहनावा अलग है, जबकि ऊंची पाग उधर पहनी जाती है। जोधपुरी कोट उधर है, तो हमारे उस प्रकार का कोट का प्रचलन नहीं है। इसी के अलावा जोग्राफिकल फैक्टर्स का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वह डेजर्ट एरिया है और हम पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ की रहन सहन में भी काफ़ी परिवर्तन आता है। बाकी डांस, पेंटिंग सब में विविधता है। ठीक है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा जी क्या सर। है? इन टर्म्स को डिफाइन कीजिए। रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट तो सर, एक सेकंड सर मैं रिकॉल कर लूँ। हाँ, आराम से। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स का जो अंतर है वह राजस्व घाटा है, और फिजिकल डेफिसिट बेसिकली सभी चीज़ों को काउंट किया जाता है। जो अपना फिजिकल डेफिसिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया है। सर अभी मैं पूरा कोई बात रिकॉल नहीं, नहीं कर कोई पा रहा, बात सॉरी कोई सर। बात नहीं। राजस्थान की सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या आप पाते हैं? सर मैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को सामाजिक संरचना की विशेषता पाता हूँ। जिस प्रकार राजपूताना हमारा पुराना नाम था, उसी से हमारी कल्चर भी सामने आती है। चाहे हम आज इन्हीं सब चीज़ों से जोड़ते हैं। हमारे जो तीज त्यौहार है, या फिर गणगौर का महोत्सव है, या फिर चौथ मनाने का है, वह सभी पुराने कल्चर से ही हमारा रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा जो हमारी हारमनी है, वह भी मैं समझता हूँ उसी से इफेक्ट करती है। और सर हमारे जोग्राफिकल कंडीशन है, चूँकि हमारे इतनी सहज कंडीशंस नहीं है जो कि अलग इलाकों में हो। हम 66% जोग्राफिकल एरिया हमारा थार का मरुस्थल है, उससे हमारी पानी की क्षमताएं कम थी, तो हमने संघर्ष शुरू से ही सीख लिया है। वो हमारी सामाजिक उसमें भी नज़र आता है सर। ठीक है। राजस्थान में सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या आप महसूस करते हैं? सर वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट पूरे विश्व में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है और राजस्थान में भी हो रहा है। परंतु चूंकि मैं समझता हूं कि आज भी हमारे त्यौहार वह पाबूजी, हड़बूजी या फिर किसी भी लोक देवता के मेले में वही उसी उत्साह से मनाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं सर लोकलाइजेशन हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन। हम दोनों कल्चर्स को बराबर तौर से मिक्स करके आगे चल रहे हैं। क्योंकि आप भीलवाड़ा जिले से हैं, जी सर। तो इसका भीलवाड़ा नाम क्यों पड़ा? सर इसके दो कारण दिए जाते हैं। एक तो भील जनजाति के कारण, एक भिलाड़ी नाम की मील हुआ करती थी यहाँ पर, उस भिलाड़ी से इसका नाम अपभ्रंश होकर भिलवाड़ा हो गया। जैसे अभी आपने भील जनजाति का नाम लिया, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं भील जनजाति की? सर भील जनजाति साउथ सदर्न राजस्थान हमारे वहाँ है। ये पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। इनमें बाल विवाह की प्रथा नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। इनमें कल्चर देखा जाए तो इनमें विवाह की प्रथाएं भी अलग है। एक वह इनमें कुछ कुरीतियाँ भी है, जैसे दापा प्रथा, छेड़ा फाड़ना, या फिर मुद्रा देकर विवाह करना। चलिए, आप साइंस से ग्रेजुएट हैं। जी सर। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए गैस का तो मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। हार्मोन सर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का जरूर यूज किया जाता है। अश्रु गैस किस प्रकार काम करती है? सर बेसिकली क्लोरीन से निर्मित होती है अश्रु गैस। वह जब रिलीज होती है तो हमारे आंखों में टीयर्स आने लग जाते हैं, क्योंकि आंखों में इरिटेशन सी होने लग जाती है। तो ये बेसिकली प्रशासन में भीड़ को भगाने के लिए कार्य किया जाता है, मोब ताकि। और चुंबक कैसे बनाया जाता है? सर चुंबक Fe3O4 और Fe2O3 का मिश्रण से नेचुरली पाई जाती है।
इसके अलावा हम इसे सोलेनोइड में रखकर भी किसी आयरन को चुंबक के तौर पर परिवर्तित कर सकते हैं। सर प्लीज। इसरो के हाल ही के कुछ बड़े अचीवमेंट्स के नाम बताएं। इसरो सर, चंद्रयान 4, आदित्य L1 मिशन, इसके अलावा अभी हमने स्पेडेक्स के तौर पर अंतरिक्ष में अलाइनमेंट भी किया है। वह ये अंतरिक्ष में जो स्पेडेक्स प्रोग्राम अभी हमारा सक्सेसफुल रहा जी है सर। कल, इसके क्या बेनिफिट है? सर, हम जो हमारे भारत अंतरिक्ष मिशन की देख रहे हैं 2035 में, उसके लिए हम वहाँ पर अलाइनमेंट करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम पूरा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक तौर पर नहीं भेज सकते हैं, तो अलग अलग तौर पर ऊपर जाके वह प्रिसाइज फॉर्म में वहाँ अलाइन हो जाए, जिससे हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में पूर्ण हो तो सके। आपको लगता है कि भारत को एक अलग से अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जरूरत है? इतना पैसा उसमें खर्च करना, पहले देश की गरीबी और बेसिक बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप नहीं करना चाहिए? सर, मनी मेक्स मनी। बट इसमें कौन सा मनी जी आपको सर। मिलेगा? अंतरिक्ष में आप मंगलयान भेजे, हमें क्या मिल गया उससे? आदित्य L1 से हमें क्या मिल गया? चंद्रयान हमने भेजा, ताली बजा ली, खुश हो गए। ये झूठा प्राउड है, इससे देश की समस्याएं तो खत्म नहीं हो पाती हैं। सर, तो हम क्या जरूरत है हमें ऐसे? जी सर। इससे बेहतर तो ये होता कि हम कोई सैटेलाइट जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए भेजते या एडुकेशन के लिए कुछ भेजते, तो शायद ज्यादा उससे डेवलपमेंट होता। सर, हम चंद्रयान पे गए तो वहाँ मिनरल की खोज कर रहे हैं, कुछ ऐसे क्रिटिकल ये रेयर खोज करना चलो आपने कर लिया, लाने की अभी तकनीक ना तो भारत के पास है ना दुनिया के किसी अन्य देश के पास है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो जब हम विकसित हो जाए तब कर सकते थे ये। सर, हम जिस प्रकार 5G की रेस में पिछड़ चुके हैं, सेमीकंडक्टर की रेस में पिछड़ चुके हैं, इसी प्रकार हम AI व स्पेस की रेस में पिछड़ना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा सर, माइक्रोग्रेविटी पर हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में हमारे मेडिकल प्रोडक्ट्स व अन्य चीज़ों का परीक्षण कर सकेंगे। व स्पेस की रेस में पिछड़ना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। जिस प्रकार स्टारलिंक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे पूरे देश की इंटरनेट गवर्न होगा, जिस प्रकार GPS अमेरिका पूरा गवर्न कर रहा है, अगर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो विश्व गुरु की ओर अग्रसर होंगे। चलिए ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू।